हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की समय अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की समय अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रमुख विद्वानों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो एक ओर आर्यों का मूल निवास स्थान दिया गया है और दूसरी ओर उन विद्वानों के नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। एल.डी. कल्ल ने आर्यों के मूल निवास स्थान को कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को, डी.एस. त्रिवेदी ने देविका प्रदेश को, गार्डन चार्ली ने दक्षिणी रूस, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया, पंडित बाल गंगाधर ने उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, हट एवं पेंका ने जर्मनी और गाइल्स ने डेन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ये कुछ फैक्ट्स थे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। आगे वैदिक काल की नदियां दी गई हैं और इनमें इन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम दिए गए हैं। देख लेते हैं कि प्राचीन नदियों को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं अस्किनी, इसे आधुनिक समय में चिनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा को ब्यास, परुष्णी को रावी, वितस्ता को झेलम, कुंभा को काबुल, कुरुमु को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवास्तु को स्वात, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री को सतलज और दृशद्वती को घग्गर के नाम से आधुनिक समय में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता। तो एक ओर ऋग्वेद के 10 मंडल दिए गए हैं और दूसरी ओर उनके रचयिता के नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। प्रथम मंडल के रचयिता हैं मधुक्षमदा और मेधातिथि, द्वितीय मंडल गृत्समद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कण्व एवं अंगिरस, नवम मंडल अंगिरस और अन्य ऋषि, दसम मंडल विमदा, इंद्रा, साची और अन्य। आगे देखते हैं। इसमें ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं उनके अर्थ दिए गए हैं। देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में इन शब्दों के क्या अर्थ थे। तो सबसे पहले है नीवी। नीवी कहा जाता था कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को। वासस, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा कहते थे बढ़ई को। कर्मा कहते थे धातु कर्म करने वाले को। वेकनाट कहा जाता था सूदखोर को। अरित्र कहा जाता था पतवार को और अरित्री कहा जाता था नाविक को। आगे देख लेते हैं विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। इसमें अलग अलग दिशाओं में राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो देख लेते हैं किस दिशा में राजा को किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले है पूर्व दिशा में सम्राट, पश्चिम दिशा में स्वराट, उत्तर दिशा में विराट, दक्षिण दिशा में भोज और मध्य में राजा के नाम से जाना जाता था। आगे शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख है जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। इनमें कुछ प्रमुख रत्निनों के नाम दिए गए हैं और देखते हैं कि किस रत्निन को कौन सी जिम्मेदारी मिली थी या ये रत्निन क्या कार्य करते थे। तो सबसे पहले है पुरोहित। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी राजा की पत्नी को कहते थे। सूत
रथ सेना का नायक होता था। संग्रहीता कोषाध्यक्ष को कहते थे। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाप आय व्यय गणना अध्यक्ष एवं द्युतक्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। और छात्री या छता प्रतिहारी या दवारिक को कहते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमारी घटना चक्र की किताब में दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? ऑप्शन है इंद्र जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो आंसर है हमारा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द का अर्थ होता था एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। यह शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, जिनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम है। तो त्रयी किसका नाम है? ऑप्शन है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का। तो इसका आंसर होगा हमारा 3 वेदों का। त्रयी कहा जाता था 3 वेदों को। ये वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इन्हें वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ वेद में मिलता है? ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं पर वर्ण का अर्थ रंग से है और कहीं कहीं पर वर्ण का अर्थ व्यवसाय चयन से है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको सुमेलित करना है। एक और वेदों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये वेद किनसे संबंधित है और उसका सुमेल करना है। एक और दिए गए हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और दूसरी ओर आपको बताना है कि ये वेद किससे संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ए का 3। बी का 1 ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, सी का 2 यजुर्वेद बलिदान विधि या जिसे कर्मकांड कहते हैं उससे संबंधित है, और डी का 4 सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ऋग्वेद श्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद श्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत में श्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है।
व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं, मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में है और ये संगीत में श्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। इसका आंसर होगा हमारा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो एक और सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर सूची 2 में ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा वेद किस ग्रंथ से संबंधित है। इसका आंसर है हमारा सी, ऋग्वेद इतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। आपको बताना है ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। इतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, इतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उसके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते थे। इतरेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। सप्तपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन है वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक। इसका आंसर होगा हमारा वाजस्नेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्म तथा माध्यम दिन है। ध्यातव्य है कि वाजस्नेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है एवं इसमें गद्य का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका आंसर होगा हमारा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित हैं। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें ये किस पर आधारित हैं आपको बताना है। ऑप्शन है धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो इसका आंसर होगा हमारा दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। आपको बताना है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन है ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद। आंसर है हमारा उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और उपनिषदों में यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा उपनिषद में मिलती है और कौन सा उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आपको बताना नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। ऑप्शन है हमारे बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, काठोपनिषद या केन उपनिषद। तो इसका आंसर होगा हमारा काठोपनिषद। काठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, या अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। तो नचिकेता और यम का संवाद
काठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या विदेह के। तो इसका आंसर होगा हमारा कैकेयी के। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। काशी के राजा थे अजातशत्रु, पांचाल के राजा थे राजा प्रवाहन जाबाली और विदेह के राजा थे राजा जनक, जबकि अश्वपति ये कैकेयी के शासक थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इनमें वैदिक साहित्यों के नाम दिए गए हैं और आपको इन्हें सही क्रम में बताना है। आंसर है हमारा ए। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद को हमें सही क्रम में रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।